बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान कस्टम सर्विस में बड़ी उखाड़ पिछाड़। ग्रेड 17 से 19 के 94 अफसरान के तकर्रुर तबादले। एडिशनल कलेक्टर कस्टम पीरजादा उमर कासमी का तबादला किया गया है और पीरजादा उमर कासमी कस्टम्स एंड जुडिक्शन लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रिजवान नकवी, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। रिजवान नकवी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान कस्टम सर्विस के ग्रेड 17 से 19 तक के 94 अफसरों के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं। एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स पीरजादा उमर कासमी का तबादला करके उन्हें कस्टम्स एडजुडिकेशन लाहौर में तैनात कर दिया गया है। इसी तरह एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स एडजुडिकेशन लाहौर नुमान ताशफीन का तबादला करके उन्हें एडिशनल कलेक्टर फैसलाबाद तैनात किया गया है, जबकि डिप्टी कलेक्टर पलवशा सैयद का तबादला करके उन्हें चीफ कलेक्टर इन्फोर्समेंट ऑफिस में तैनात कर दिया गया है। जबकि डिप्टी डायरेक्टर कस्टम्स उमर बिन चट्ठा का मुल्तान से लाहौर तबादला करके उमर बिन चट्ठा को एमसीसी इन्फोर्समेंट लाहौर में तैनात किया गया है। इसी तरह डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स सैयद करीम आदिल का लाहौर से इस्लामाबाद तबादला करके उन्हें सेकंड सेक्रेटरी इस्लामाबाद में एफबीआर हेडक्वार्टर में तैनात कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर अली इजाज का वैल्यूएशन लाहौर से इस्लामाबाद, जबकि इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर शहला सलीम मुगल का लाहौर से फैसलाबाद, असिस्टेंट कलेक्टर अहमद जहीर का फैसलाबाद से कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर, असिस्टेंट कलेक्टर जोहरैन भोर का कस्टम्स अप्रेजमेंट से लाहौर में तबादला कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट कलेक्टर अमीन हैदर शाह का सियालकोट से लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तबादला करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर समेत मुल्क भर में तैनात 94 कस्टम्स अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी। चीचावती के करीब ट्रेन हादसा, लाहौर से कराची डाउन ट्रैक ब्लॉक। लाहौर से कराची ट्रेनों की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर है। रेलवे हुकाम का लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनों का रूट तब्दील करने का फैसला किया गया है। लाहौर से कराची एक्सप्रेस ग्रीन लाइन को बजरिया फैसलाबाद कराची रवाना किया जाएगा। अवामी एक्सप्रेस शाह हुसैन एक्सप्रेस को भी बजरिया फैसलाबाद कराची रवाना किया जाएगा। आपको बताएं, झींगे केकड़ों की फार्मिंग के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 3 अरब 42 करोड़ 81 लाख 27 हजार फंड की भी मंजूरी दे दी गई है। अली रामे हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जी अली रामे। बिल्कुल, आज वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ, इसकी सदारत चेयरमैन पीएनडी बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने किया। इस इजलास में मुख्तलिफ मेगा मनसूबों की मंजूरी दी गई, लेकिन उसमें एक अहम प्रोजेक्ट जो है वो अब झींगों और केकड़ों की फार्मिंग का मंसूबा था, उसके लिए 3 अरब 42 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। अब मुर्गी फार्म और कट्टा पाल स्कीम के बाद झींगे और केकड़ों की फार्मिंग के ऊपर भी पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है। और इसके लिए न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपनी सतह पर एक प्रोजेक्ट शुरू करेगी, बल्कि जो निजी शोबाजात से वाबस्ता अफराद हैं वो भी इन फार्मिंग के लिए, झींगे और केकड़ों की फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बाकायदा माली मुआवनत ले सकेंगे। अब इससे न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के मुख्तलिफ अजला में, तहसीलों में ये प्रोजेक्ट शुरू, इसमें लोगों को बाकायदा तरबियत भी दी जाएगी कि झींगे और केकड़ों की परवरिश और उनकी फार्मिंग किस तरह से की जाती है, इस पर बाकायदा उनको रहनुमाई जो है वो दी जाएगी। तो पहले भी ये प्रोजेक्ट जो है वो फिशरीज की तरफ से तैयार किया गया था, लेकिन उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन लगाकर एतराज़ात लगाए गए, लेकिन अब उस पर पीएनडी बोर्ड ने बाकायदा एतराज़ात दूर करते हुए ये मनसूबा मंजूर कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अली रामे। और अभी आपको बताएं, डेंगू 2019 के मुकाबले में कम है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस साल बारिशें पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा हुई, जिसके वजह से बारिशें ना होने के बायस डेंगू में इजाफा हुआ है। अजमत अवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जी अजमत। कोरोना के साथ डेंगू अब महकमा सेहत के लिए दर्द-ए-सर बनता जा रहा है और एकदम से जो डेंगू के केसेस में क्यों इजाफा हुआ इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमरान सिकंदर बलोच हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सिटी 42 के लिए अपना कीमती टाइम निकालने के लिए। सर, ये बताइएगा कि क्यों एकदम से डेंगू के केसेस बढ़ गए, इसकी क्या वजूहत आप देखते हैं? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि दर्द-ए-सर नहीं है महकमे के लिए। महकमे इन्हीं कामों के लिए डिज़ाइंड है और हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम एक वक्त में इस तरह के पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ को दोनों तरफ से रिजॉल्व कर सकते हैं। जहाँ तक आपने डेंगू की बात की है, डेंगू का एक साइकिल है, हर चंद साल के बाद ये साइकिल रिपीट होता है। 2019 में यही साइकिल रावलपिंडी में देखने में आया और 3000 से ज़्यादा केसेस हो गए थे सितंबर के एंड तक। अभी तक अगर आप देखें तो पूरे पंजाब में 1800 केसेस हैं, हम अभी 2019 के लेवल तक भी नहीं पहुँचे। टोटल 4 डेथ्स हुई हैं,
सिस्टम हमारा जो हॉस्पिटल्स का है वो उसको मैनेज कर रहा है, जो अद्वियात और स्प्रे की अवेलेबिलिटी है वो बिल्कुल मौजूद है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत ही कोई अबनॉर्मल सूरत हाल है, ये एक्सपेक्टेड थी और इसके लिए हम तैयार थे। जहाँ तक सर्विलेंस और एक्टिविटीज़ की बात है, इस वक्त लाहौर शहर में लाखों के हिसाब से घरों की सर्विलेंस विज़िट हो चुके हैं। हमें एक बार मैं बल्कि आपके वसातत से ये भी बताना चाहूँगा, बड़ा एक इल्ज़ाम भी आता है कि जी हम स्प्रे नहीं कर रहे, तो वो समझाने की भी ज़रूरत है कि स्प्रे का ये मतलब नहीं है कि फॉगिंग वाली मशीनें उठा के जगह जगह धुआं कर दें। उससे जो लोगों को सेहत के नुकसानात होंगे वो शायद डेंगू के नुकसानात से बहुत ज़्यादा हैं। तो स्प्रे की एक पूरी मेथडोलॉजी है जहाँ से केस निकलता है। बहुत शुक्रिया अजमत अवान। कैंटोनमेंट बोर्ड की मखसूस नशिस्तों पर कागजात जमा कराने का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कागजात नामजदगी जमा कराने का शेड्यूल जारी किया। मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग 26 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन का बताना है कि कागजात नामजदगी का इजरा 4 अक्टूबर को किया जाएगा। 5 और 6 अक्टूबर को कागजात जमा कराए जा सकेंगे। वारी होटल में इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम 2021 की इफ्तिताही तकरीब। अमरीकी काउंसलर जनरल विलियम के मैकनॉल ने तकरीब से खिताब किया। English Works program. I'm very glad to welcome the students and teachers from Lahore, Gurranjwala, and Sialkot. You represent the newest English Works cohort in Pakistan. You are part of 1,264 students in 12 cities across Pakistan who are currently participating in the English Works program. And when you finish, you will be joining the 2,560 students who have already graduated from this program in Pakistan. I would now like to give a giant thank you to our implementing partner, the Lahore Institute of Future Education, especially CEO Dr. Majid Rana. Round of applause. I'd also like to thank Academic Manager Mr. Umair Azim. Round of applause for Mr. Azim. And Administrative Manager Mr. Shahid Aziz. I would also like to extend my great thanks to Mr. Azhar Munir Bhatti. Mr. Bhatti has trained and mentored English Works teachers from across Pakistan and will continue to do so in the future. English Works is a 6-month activity-based program which helps develop 21st century skills in young adults between the ages of 17 and 25 years old. This includes skills in English, digital literacy, leadership, critical thinking, cross-culture, and civic engagement. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।